गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस गाड़ी की रिव्यू के लिए बहुत लोगों ने एक्चुअल में रिक्वेस्ट की है। जावा का रोस्टर का जब मैंने वीडियो डाला तो बहुत लोगों ने बोला था जावा बॉबर 42 के ऊपर भी बनाने के लिए। तो आ गई ये वीडियो फाइनली। ये गाड़ी एक्चुअल में ओनरशिप रिव्यू के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। ये गाड़ी 900 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। तो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊंगा। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीएसटी के चेंजेस के बाद ये गाड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो ये गाड़ी मुझे एक्चुअल में जो ओनर है उनको अराउंड 2,95,000 रुपीज़ के आसपास की मिली है गाड़ी, जो कि वो टाइम पे एक्स शोरूम गाड़ी 2,10,000 रुपये की थी। तो उनको टोटल ऑन रोड आते आते 2,95,000 रुपीज़ की पड़ी है गाड़ी। बट अभी के लिए करंट रेट के हिसाब से अगर जीएसटी रिजिंग के चेंजेस के बाद हमें जो गाड़ी देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 193 की गाड़ी मिलती है एक्स शोरूम। और ऑन रोड मुंबई में आते आते 2,60,000 रुपये की गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। तो टोटल आपको 30-35 हज़ार रुपये की बचत होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल आपको मैं इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं। और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको एक्चुअली में बोलने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो क्लियरली देखना, क्या है क्या नहीं और समझना क्या है। और अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट में डालना, मैं उसे क्लियर करने की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोशिश करूंगा। न्यू हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है नया 2025 के एंडिंग का, अभी तक इसका नया वर्जन नहीं आया है। एक्चुअली 2026 वाला है, 25 के एंडिंग का जो है करंटली लेटेस्ट चल रहा है ये वाला वर्जन। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं एक्चुअली में टॉप मॉडल देख रहे हो, इसके अंदर टोटल 5 वर्जन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। वो जो स्टार्टिंग का बेस वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलता है 2,30,000 रुपये से ऑन रोड मुंबई में स्टार्ट होता है। और टॉप मॉडल जो आप ये वाला देख रहे हैं इसके अंदर आपको 2,60,000 रुपये के आसपास ऑन रोड मुंबई में गाड़ी देखने मिलती है। दिस व्हीकल लुक्स रियली 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 ब्यूटीफुल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। और जो एक क्लीन जो सेटअप आपको देखने को मिलता है एल्यूमिनियम फिनिश वाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। बहुत कम गाड़ियों के अंदर एक्चुअली में आपको ये वाली फिनिश देखने के लिए मिलती है, बट बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश देखने मिलता है और आपको यहाँ पे क्रोम देखने मिलता है। लुक्स रियली फैंटास्टिक। तो मैं आपको सबसे पहले एक फ़र्क बता देता हूँ बेस वर्जन के अंदर टॉप वर्जन में क्या है। मेजरली आपको टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस है, जैसे कि आपको यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट वगैरह आप देख रहे हो, ये छोटी चीज़। और मेजरली तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक के चेंजेस ही देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि स्पोक्ड व्हील्स है बेस वेरिएंट में। टॉप वाले वर्जन में आपको अलॉय देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ आपको टायर के अंदर ट्यूबलेस और ट्यूब के अंदर ही फ़र्क देखने मिलता है। एकदम छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं उसी के अंदर आपको फ़र्क देखने मिलता है, ज़्यादा मेजर कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 7 कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये जो मिस्टर क्लीन वाला वर्जन है, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। अब बात करते हैं वारंटी के बारे में। इसके अंदर आपको 4 साल की वारंटी मिलती है, साथ ही साथ 50,000 किलोमीटर्स विच एवर फेड्स आउट अर्ली। अब मेरे को वारंटी आपको स्टार्टिंग में बताने का ये रीज़न है क्योंकि इसका एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, जो चेन पॉकेट जैसी जो चीज़ें हैं। और वारंटी के अंदर वेयर एंड टायर वाली चीज़ें कवर नहीं होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल चेन पॉकेट का किट होता है, ब्रेक पैड्स होते हैं, जो चीज़ें होती है सब वारंटी के अंदर कवर नहीं होती है। तो जो चेन पॉकेट इसका एक्चुअल में 9,500 रुपये के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। जावा का रोडस्टर हो गया, बॉबर हो गया, जितने भी जावा की मोस्टली बाइक्स है वो सब एक ही के अंदर आ जाती है। एक ही चेन पॉकेट फिट होता है विच इज़ अराउंड 9,500 रुपये का। बट रॉयल एनफील्ड का ऑनर अदर है ना, आपको 3,500-4,000 के अंदर पूरा फिट करके मिल जाता है। तो ये फ़र्क है एक्चुअली दोनों के अंदर। मेंटेनेंस के आपको लिटरली डबल पे करना पड़ेगा जावा के लिए मेंटेनेंस के अंदर। तो ये जिसका ख्याल रखें। और आप पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत बेकार है। अगर आप सर्विस सेंटर से लोगे तो आपको मिल जाएंगे पार्ट्स, तो भी आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा ऑर्डर के ऊपर ही। अब अगर आप कोई शॉप पे जाते हो, कहीं पे जाते हो ऑटोमोबाइल वाले के पास, तो आपको इसकी चेन पॉकेट भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं जब जावा की रोस्टर ऑन करता था तो मैंने ये चीज़ को फेस किया है। चलिए अब इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप बताना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको 335 इंजन का लिक्विड कूल्ड एंड एयर कूल्ड इंजन देखने मिलता है। रेडिएटर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये फ़र्क है एक्चुअली में कि आपको इसके अंदर रेडिएटर मिलता है विच इज़ रियली लाउड। इसका जब फैन जब बजता है ना, आपको पूरे लिटरली पैर के ऊपर हीट फील होती है, इतना ज़्यादा होता है। अगर आपने बूट्स पहन के रखे हो, पूरा जीन्स पहन के रखे हो, इसलिए आपको इतना ज़्यादा हीट फील होगा। तो ये एक चीज़ है, गाड़ी गर्म भी बहुत ज़्यादा होती है, हीटिंग इशूज़ भी बहुत है इस गाड़ी में। इसके अंदर आपको 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, 29 bhp का पावर देखने के लिए मिल जाता है। और जो टॉप स्पीड देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 130 kmph की टोटल देखने मिलती है, विच इज़ रियली रियली गुड। पर आप डबल चल रहे हो तो आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा। बट अगर आप सिंगल्स बैठे हो, क्योंकि इसमें सिंगल ही लोग बैठ पाएंगे, उसके अंदर आपको 130 kmph की टोटल स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। 6 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और आपको यहाँ पे जावा की टोटल ब्रांडिंग मिलती है, ओरिजिनल जावा 1929। ये लोग इतनी पुरानी कंपनी 1929 से है, बट लोग हीटिंग का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ। सच्चा ओल्ड कंपनी, बट स्टिल हीटिंग के बहुत ज़्यादा इशूज़ है। चलिए अब बात करते हैं इसके माइलेज एंड टैंक कैपेसिटी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये पूरा का पूरा क्रोम के अंदर आपको देखने मिलता है। इधर व्हील कैप है, ये भी आपको क्रोम में देखने मिलता है। आप देख सकते हैं, आपको की होल देखने मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है काफ़ी। इसके अंदर आपको 12.5 लीटर का टोटल टैंक कैपेसिटी देखने मिलता है, जिसके अंदर आपको 2.2 लीटर्स का रिजर्व रखना है।
और जावा की एक आपको एक खासियत बता देते हैं, उसका फ्यूल पम्प बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आपको 2.2 लीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट रखना ही है गाड़ी के अंदर, नहीं तो उसका अगर फ्यूल पम्प ख़राब हुआ तो आपको काफ़ी बड़ा फटका पड़ सकता है। जो फ्यूल पम्प होता है वो वारंटी के अंदर कवर नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। 2.2 आपको रिज़र्व रखना ही है इस गाड़ी का। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो गाड़ी का आपको टोटल कंपनी जो क्लेम करती है 30 kmpl का माइलेज वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बट आपको 20 kmpl का माइलेज देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ को आपको याद ही रखना। टोटल जो आपको रेंज ये गाड़ी दे देती है 20 किलोमीटर के हिसाब से 12 लीटर के टैंक के अंदर, तो आपको 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है टोटल। बट अगर आप रिजर्व माइनस करोगे तो आपको कुछ 150 किलोमीटर की ही रेंज देखने के लिए मिलती है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और सिटी के अंदर अगर आप ट्रैफिक की कंडीशन में चलो तो आपको 17-18 kmpl का ही माइलेज मिलेगा। तो ये एकदम हार्श नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरे खुद एक्सपीरियंस में और इस गाड़ी के एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ। रोस्टर थी, उसको भी एक्चुअल में 18-20 का ही माइलेज था, और इस गाड़ी को भी उतना ही माइलेज है। बट अगर आप हाईवे पे जाओगे तो इट कैन गिव यू अराउंड 25 किलोमीटर्स, जो कि बहुत रेयरली ही मुझे मिला है इस बाइक पे। अब आपको मैं एक वॉक थ्रू देता हूँ गाड़ी का। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे फ्रंट के अंदर 18 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाता है। बाइबरी की तरफ से दिए हुए आपको डिस्क ब्रेक्स देखने मिलते हैं। ब्रेक्स आर रियली गुड, एनी टाइम बेटर देन एनी रॉयल एनफील्ड बाइक, ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा पंची ब्रेक्स है और काफ़ी ज़्यादा बाइट है उनके अंदर। टायर भी आपको अच्छे मिलते हैं। अलॉय व्हील का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिस्टन के सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप रेडिएटर देख सकते हो, लिक्विड कूल के लिए आपको वहाँ पे प्लग दिया हुआ है क्रोम का। फ्रंट के अंदर आपको एलईडी देखने के लिए मिल जाती है, लोअर एंड अपर बीम। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाता है, नंबर प्लेट का आपको देखने मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप टैंक में देख सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको जावा की ब्रांडिंग देखने मिलती है। यहाँ पे आपको पैड्स देखने मिलते हैं, बिकॉज ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने मिलती है बॉबा की ब्रांडिंग के साथ। जावा मोटरसाइकिल की ब्रांडिंग मिलती है देखने के लिए। अब पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, हाइड्रोलिक वाला। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है, डे टू डे में बहुत सही है, खड्डे हो हाईवे हो, परफॉर्म्स रियली वेल। यहाँ पे आपको बैटरी के लिए देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी तरफ आपको एक और मिलता है, जिसके अंदर आप दूसरी चीज़ें और थोड़ा सा कपड़ा वगैरह आप स्टोर कर सकते हो। उससे ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं आएगी। आप इंजन देख सकते हो, आप डायमंड कटिंग के साथ आता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने के अंदर। यहाँ पे आप हॉर्न देख सकते हो, हॉर्न इज़ रियली लाउड एंड पंची, आपको मैं सुनाता हूँ, जावा की ब्रांडिंग। यहाँ पे आप ब्रेक्स देख सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि एक्चुअली रोडस्टर में ये नहीं था, बट इसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा गार्ड मिलता है, बिकॉज ये इंजन इतना हीट करता है ना भाई साहब, आई कांट टेल यू, इतना ज़्यादा हीट करता है। ये अल्फा 2 इंजन है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हीट करता है। आपको लिटरली हीट फील होगी। आपके अगर चप्पल या जूते अगर रबर के बने हैं तो एक्चुअली वो मेल्ट हो जाते हैं। मेरे साथ ये एक्चुअली हो चुका है, तो इतना ज़्यादा हीट होता है। जैसे मैं बताया, आप यहाँ से सर्विस कर सकते हो बैटरी वगैरह के लिए। यहाँ पे आपको पहला साइलेंसर देखने मिलता है। ये गाड़ी के अंदर आपको 2 साइलेंसर मिलते हैं। गाड़ी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलिए अब इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना दूँ। साइलेंसर का एक्चुअल में कितना डिफरेंस होता है मेरे को आपको वो बताना है। तो आप देख सकते हो, गाड़ी चालू है, न्यूट्रल पर है। तो दिस इज हाउ द बाइक साउंड्स। तो आपको एक्चुअली में फ़र्क काफ़ी ज़्यादा लगेगा। जो बेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, बट इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अल्फा 2 इंजन आपको देखने मिलता है, काफ़ी रिफाइंड है, बट अगेन हीटिंग इशूज़ काफ़ी है। तो थोड़े टाइम पहले बाइक चालू थी, बट इंजन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। अब बैक की तरफ आते हैं। आपको पीछे 17 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाता है। क्लासिक लेजेंड्स 42 की बैजिंग मिलती है। अलॉयज आर रियली गुड। 140/70 का आपको देखने के लिए मिल जाता है टायर यहाँ पर। अब बैक की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दूसरी सीट देखने के लिए नहीं मिलती है, बट आप एडिशनल कॉस्ट पर सीट जावा से लगवा सकते हो। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप बाहर से जुगाड़ करके सीट लगवाते हो इस बाइक के अंदर तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो आपको ये कंपनी से ही लगवाना है। मतलब फोल्डेबल सीट देते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से ओपन होगा, अंदर सीट होती है, आप पुल आउट करके इसको वापस से बंद कर सकते हो। बट बाहर से लगवाओगे तो आपकी वारंटी वॉइड होगी, ये याद रखना। अब चलते हैं चेन स्प्रॉकेट की, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस बाइक। अभी आप देख सकते हो 700 किलोमीटर चली हुई गाड़ी के अंदर स्टिल रस्टिंग वगैरह आप देख रहे हो, लुब्रिकेशन ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस गाड़ी के अंदर, और बहुत जल्दी चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बोलूँगा चेन स्प्रॉकेट के रिलेटेड कि इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप कंपनी से लगवा कर ले सकते हो, पर डबल स्टैंड ना होने की वजह से एक्चुअल में जो इसकी चेन की सर्विसिंग होती है वो आप घर पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है करना। मैंने एक बार ट्राई की थी घर पे चेन स्प्रॉकेट को सर्विस करने की, जाओ मेरा रोडस्टर को पीछे एक किट लगाकर, बट वो गाड़ी एक्चुअल में गिर गई थी वो चक्कर में। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लगा रहे हो तो आपको एक्चुअल में टोटल कुछ 2,500-3,000 रुपये के आसपास आपको सेकंड
में मिल जाता है स्टैंड, वो आप लगवा सकते हो यहाँ पर कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा आपको एक्चुअल में मड गार्ड देखने मिलता है, लुक्स रियली गुड। पीछे आप देख सकते हो आपको एलईडी सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको चेन का जो है सेटअप को पूरा मिलता है ओवरऑल। यहाँ पर टायर प्रेशर वगैरह देखने मिलता है। यहाँ से आप सस्पेंशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको अगेन मेंटेनेंस का देखने मिलता है। यहाँ पर आपको एक और एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। बट आई काइंडा प्रीफर जो रोडस्टर के अंदर जो बड़े वाले एग्जॉस्ट रहते हैं ना, जो पीछे की तरफ पूरा आते हैं, आई काइंडा लाइक दोज। बट इनके शॉर्ट होने की वजह से यहाँ से एक्चुअल में आप जो किट होता है ना स्टैंड वाला एक्सटर्नल, वो यहाँ पे लगा सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बट एस्थेटिकली जो रोडस्टर के जो साइलेंसर्स आते हैं, जो एग्जॉस्ट आते हैं, वो बेटर है एनी टाइम। उसके अंदर किक है, थोड़ा बेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, गियर लेवल देखने मिल जाता है। यहाँ से आप एक और हॉर्न देख सकते हो और आप यहाँ पे इंजन का ये प्रॉपर्ली देख सकते हो। ये रही इसकी थ्रॉटल बॉडी का भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, जहाँ पर आपका एक्सेलरेटर और थ्रॉटल बॉडी प्रॉपर्ली सिंक के अंदर काम नहीं करता है, तो आपको एक खुलवा के साफ़ कराना पड़ेगा। और ये आई सजेस्ट कि आप हर 3 से 4 महीने के अंदर एक बार करा लें। कुछ 400 रुपये के आसपास में थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती है, तो ये आप ये करवाते रहिए। ये काफ़ी प्रॉब्लम देता है थ्रॉटल बॉडी का। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब चलते हैं फ्रंट में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी एक्चुअली में टॉल राइडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख रहे हो मैं गाड़ी लेके खड़ा हूँ, बट कितना ज़्यादा मेरा पैर नीचे है, इतना ज़्यादा बैंड हो रहा है। अब इसमें इशू क्या होता है कि आपका पैर बार बार फुटरेस्ट में क्लिक होता है, किक होता है, साइलेंसर पर टच हो जाता है, तो काफ़ी चटके लगने के सबका बहुत ज़्यादा इशू होता है। और ये इस तरफ भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे है, और जो पोजीशन है नहीं है, इट्स रियली नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। आप देख सकते हो मैं कैसा हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है मेरा पैर। अगर यही सेम चीज़ इधर होती थी ना आगे साइड, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती थी गाड़ी, बट ये यहाँ पर दी हुई है, जिसकी वजह से इतना कंफर्टेबल नहीं होता लॉन्ग राइड्स के अंदर। तो ये याद रखें, इसीलिए मैंने आपको बोला हो ये चीज़, दिस व्हीकल इज़ नॉट फॉर टॉल राइडर्स। यहाँ पर आप जावा की ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हो। ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। अब चलिए, इसका की होल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपको रेडिएटर की आवाज़ आती है, यहाँ पर एनिमेशन होता है, और यहाँ गाड़ी चालू हो गई। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का मिलता है, देयर इज़ नो आइथरेस इन दिस बाइक। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट देखने मिलती है। दिस इज़ द हॉर्न बटन। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है एज ए सेड। क्विक स्टार्ट, यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं 4 देखने के लिए। बट इसके अंदर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो चारों बटन्स है इसके अंदर, सिर्फ ये एम बटन जो है वो काम करता है और एस बटन काम करता है। जो अपर एंड लोअर बटन है ये काम नहीं करते हैं, बिकॉज ये जो बटन्स है ये जावा के एडवेंचर सीरीज़ के कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। दे डू नॉट वर्क। ये ऊपर और नीचे का बटन काम नहीं करते हैं, विच इज़ अगेन अ रियली बिग प्रॉब्लम। अगर काम नहीं करता है तो दिया है क्यों है। तो ये एक चीज़ है, तो लोग ने वही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट की है। अगर मैं एम को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो ऑडोमीटर से ट्रिप ए एंड ट्रिप बी एंड देन ऑडोमीटर। और अगर मैं एस को प्रेस करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये ट्रिप रीसेट हो जाएगी, ये रीसेट हो गई। तो काफ़ी बोलते हैं ना बेकार और आउटडेटेड सिस्टम लगा मुझे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। यहाँ पे आपको अपर एंड डिपर मिलता है, क्लच भी आपको सॉफ्ट भी देखने मिलता है, क्लच इज़ रियली नाइस। ये आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। और साथ ही साथ क्लस्टर के बारे में बात करें तो आपको 2.5 लाख के बाइक के हिसाब से क्लस्टर बहुत ज़्यादा आउटडेटेड मिलता है देखने के लिए। आपको ऊपर टॉप पे लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर का देखने मिलता है, न्यूट्रल का लाइट देखने मिल जाती है, एबीएस की लाइट मिलती है, बैटरी की लाइट मिलती है। यहाँ पे राइट साइड आप देखेंगे तो आपको फ्यूल का इंजन चेक लाइट मिलता है और राइट की लाइट मिलती है। स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, आरपीएम मीटर इस गाड़ी में नहीं है। ऑडोमीटर देखने मिलता है, ट्रिप ए मिलता है, फ्यूल का नीचे गॉग मिलता है, और कौन से गियर पे आप हो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये अच्छी चीज़ है कि कुछ जो लोग न्यू गाड़ी लिए हैं उनको एक्चुअली सीखना है तो दे कैन एक्चुअली लुक एट दैट, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ओवरऑल जो सेटअप है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फील होता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप रॉयल एनफील्ड वगैरह को देखोगे ना तो लोग प्रॉब्लली जीपीएस के पूरा किट देते हैं आपको अलग से लगाने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन और दूसरी म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह देखने मिल जाता है। बट यहाँ पे जावा में वो ऑप्शन नहीं है। आप थर्ड पार्टी लेने जाओगे तो आपको 10,000 15,000 रुपये कॉस्ट करेगा, विच इज़ नॉट फ्रूटफुल। चलिए थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फिट एंड फिनिश है इस गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कोई भी खड्डे में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पूरा एक्चुअली में लोहे की बनी है गाड़ी है, तो कहीं पर भी आपको एक्चुअली में ऐसा चीप फील नहीं आती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। फिट एंड फिनिश के मामले में वो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप पैनल गैप्स वगैरह देख सकते हो, इतना टाइम यूज़ करने के बावजूद भी कुछ पैनल गैप्स वगैरह कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है गाड़ी को, अभी भी एकदम न्यू की न्यू लगती है गाड़ी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि कंफर्ट अगर आप शॉर्ट राइडर हो ना तो दिस इज़ अ रियली रियली कंफर्टेबल व्हीकल। बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, लॉन्ग राइड्स के हिसाब से काफ़ी आपको सही पड़ेगा।
आई जस्ट होप कि ये लोग ने जो फुट ट्रैक्स वगैरह दिए है ब्रेक और गियर के थोड़े से और आगे होता तो ना थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट एनहांस हो सकता था, बट ओवरऑल वेरी गुड इन कंफर्ट। लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप यहाँ पे सेकंड सीट लगाते हो जावा से, तो यहाँ पे एक्चुअली में बैक रेस्ट का ऑप्शन भी देते हैं वो लोग। अगर आप वो लगा दो, आपका जो कंफर्ट है पिलियन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और थर्ड जो चीज़ है एक्चुअली में, गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी है, लुक्स रियली गुड। लॉन्ग राइड्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। शौकीन लोग के हिसाब से गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट कॉन्स इसके बहुत सारे हैं। इंजन का हीटअप है, माइलेज का है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पूरे थ्रू आउट द वीडियो बताई है। तो प्रॉब्लम्स बहुत जगह है, बट जो चीज़ जो चलने के अंदर जो है, रॉयल एनफील्ड कैन नेवर बी दिस रिफाइंड। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी 130 120 पे भी ज़रा सा वाइब्रेशन नहीं देती है गाड़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो रोडस्टर थी वो भी 120 पे चलती थी, मैं जब लेके जाता था हाईवेज वगैरह पे जो चीज़ों पर, ज़रा सा भी एक्चुअल में मेरे को वाइब्रेशन फील नहीं होता था गाड़ी के अंदर, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बट ऑन द अदर अगर आप रॉयल एनफील्ड की GT 650 लो या वो सब भी लोगे, तो आपको एक्चुअली में 100 के बाद वाइब्रेशन फील होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, हैंडल इतना ज़्यादा वॉबल करता है। बट इस गाड़ी के अंदर वो इशूज़ ज़रा भी नहीं है। हीटिंग प्रॉब्लम रॉयल एनफील्ड के अंदर भी आपको मिलती है, बट इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। आपको जब आदत हो जाती है ना हीटिंग प्रॉब्लम ये सब की, तो यू डोंट रियली केयर अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि एक टाइम के बाद मेरे को भी ऐसा चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये चीज़ को याद रखना रहेगा बस कि ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है। रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी का, वो भी आप याद रखें। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो 3 लाख की, तो आपको बेचने के बाद 1 साल यूज़ करने के बाद आपको एटलीस्ट 50-60 हज़ार के ऊपर का नुकसान हो जाएगा, जो कि बाइक्स के हिसाब से ज़्यादा होता है। गाड़ियों के हिसाब से इट इज़ नॉर्मल, बट बाइक्स के हिसाब से, स्कूटर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। वो ये चीज़ का ध्यान रखें। रीसेल वैल्यू इस गाड़ी का नहीं है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो ये, तो उसको लंबे टाइम के लिए 5 साल 6 साल चलाने के हिसाब से ले रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। शौकीन बाइक है। डे टू डे लाइफ में अगर आपके घर के नीचे एक स्कूटर खड़ी है और आपको एक बस एक शौकीन बाइक चाहिए, तो दिस इज़ अ रियली गुड बाइक। बट अगर आपको ये मेन व्हीकल बना के चलाना है, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरी व्हीकल ले, जैसे कि हंटर 350 हो गया, ये सब है जो कि इकोनॉमिकल भी है, अफोर्डेबल भी है, सर्विसिंग भी बेटर है, चीज़ें बेटर है उसकी ओवरऑल। हाइनेस CB 300 है, वो भी आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड व्हीकल। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। बट अगर आपको एज अ मेन व्हीकल ये गाड़ी लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस गाड़ी को मेन व्हीकल के तौर पर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा परचेज डिसीजन के लिए। ये है नया 2025 के एंड का, अभी जो करंट लेटेस्ट चल रहा है 2026 के अंदर, जावा बॉबर 42। इसका ओवरऑल लोग आपको एक्चुअल में एक्सपीरियंस शेयर करना था। आई होप कि मैंने कोई चीज़ मिस आउट नहीं की होगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है स्टिल, तो प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए कमेंट्स के अंदर। मैं उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।